बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हुकूमत हिलकर रह गई है। एक जानिब तो ये हुकूमत इमरान खान को लंबे अरसे तक अंदर रखने का मंसूबा बना चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब इस हुकूमत के लिए आलमी सतह पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी तो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर का हल्फ उठाना है, उससे पहले ही अमरीका में भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन इस सबसे पहले बरतानवी हुकूमत ने इमरान खान के मामले में जो इस वक्त अपना मौकफ अपनाया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सब में हुकूमत को हिलाने के लिए एक ऐसा खत आ चुका है जो सिस्टम की रातों की नींदें हराम करने के लिए काफी है। इस सब के अंदर अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जिस तरह से तेजी से बदल रही है, इस सिचुएशन को इतनी आसानी से कंट्रोल करना इस सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा। एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में देने की बात हो रही है, एक ऐसे वक्त पे जब फैज हमीद के कोर्ट मार्शल कंप्लीट होने और फैज हमीद को सजा सुनाए जाने के हवाले से जो खबरें हैं वो आ रही हैं कि 24 तारीख की फाइनल कॉल से पहले पहले ये सजा दी जा सकती है और उसके बाद इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में लिया जा सकता है। एक ऐसे वक्त पे अमेरिका और बरतानिया से आवाजें उठना बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। और ये जो पिछले दिनों खबरें चल रही थी ना कि अराकीन पार्लियामेंट ने खत लिख दिया बरतानवी और अब ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा। यहां से जी हुआ ये कि वहां से खत लिखा तो यहां पे हमारे जो एमएनएज हैं नून लीग के और हुकूमती, उन्होंने शहबाज शरीफ को खत लिख के ये समझा कि शायद इसी तरह खत खत खेलेंगे। लेकिन एक तरफ तो अब बरतानवी जो वजीर खारजा हैं उन्होंने नाज़रीन कराम अपने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने उन्हें खत लिखा उन्हें जवाब दिया है। और इस जवाबी खत में, इस दस्तावेज में जो बातें की गई हैं वो सिस्टम के लिए काफी परेशान कुन है। अगर तो सिस्टम ट्रूली इन ट्रू सेंस इमरान खान साहब जो है उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहता है। लेकिन उससे पहले अमेरिका से एक बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका के 46 अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडेन को खत लिख दिया है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने खत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इकदाम करने की अपील कर दी है और कहा है कि बानी पीटीआई समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर जो वकालत है वो की जाए। खत के मतन में कहा गया है कि यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। यानी कि जो यूएन वर्किंग ग्रुप जो है उसका जो एक रिपोर्ट आई थी उसके तनाजुर में भी और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के तनाजुर में भी अब आपने किरदार अदा करना। याद रखिएगा, ये खत सिर्फ बाइडेन के लिए नहीं है, ये खत आने वाले जो आपके सदर हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए भी है, क्योंकि ये अमेरिकी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर मेज पे पड़ा होगा। जब ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो उनके सामने ये फाइल पड़ी होगी, इसलिए इस खत की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। खत के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। खत में कहा गया कि इलेक्शन में खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाये होने से रोका। बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंदे सलासल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर शाया खत पर 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत हैं और इस सब के अंदर गुज़श्ता दिनों भी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से जायद अरकान ने खत लिखकर इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई का मुतालिबा किया था। अब इस चीज को तो आप पीछे रख दें, जो बरतानिया से डेवलपमेंट हुई है वो बहुत बड़ी है। और इस सब के अंदर बरतानवी वजीर खारजा ने बरतानवी पार्लियामेंट के उन 16 अरकान को जवाबी खत लिखा है जिन्होंने उन्हें इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से खत लिखा था। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और इमरान खान की कैद पर अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी है इन्होंने। और इस सब के अंदर अदालती निजाम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, यानी जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो केसेस चल रहे हैं ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। ये लिखा है उन्होंने खत के जवाब में। लेकिन ये जो लेकिन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कहा गया कि लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम को वाजे कहा है, पाकिस्तानी हुक्काम को हमने वाजे कहा है। कौन लिख रहा है खत? बरतानवी वजीर खारजा। किसे लिख रहा है खत? अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। बता क्या रहा है उन्हें?
कि हमने पाकिस्तानी हुक्काम को, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को यह वाज़ेह कर दिया है कि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों और बुनियादी आजादियों को मद्देनजर रखें। यानी जो आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो एक इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो हैं, उनकी वायलेशन ना करें, और जो बुनियादी आजादियां, बेसिक राइट्स हैं किसी के, उन्हें मद्देनजर रखना होगा। इमरान खान समेत सिविल अफराद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर तशवीश होगी अगर ऐसा कुछ होता है। ऐसी अदालतें शफाफियत से महरूम हो सकती हैं, यानी कि ये अदालतें जो होंगी ये शफाफियत से महरूम होंगी। दिस इज समथिंग वेरी बिग। और बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ मुमकिना तौर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुतल्लिक बरतानवी वजीर खारजा का रद्द अमल सामने आ चुका है। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने बरतानवी एमपी किम जॉनसन के खत के जवाब में बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया है। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम से बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुक्काम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है कि हमने पूछा उनसे, लेकिन हमें ऐसा कोई इशारा अभी तक नहीं मिला कि इमरान खान का कोई मिलिट्री ट्रायल होगा। यानी वो ये नहीं कह रहे कि मैं यकीन दिया, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई समझ नहीं लगी कि अभी तक कोई मिलिट्री ट्रायल के चांसेस हैं, लेकिन हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है, ताहम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां और बुनियादी आजादी का एहतराम जरूरी है। सियासी मुखालफत, आजादी इजहार राय और इज्तिमा की आजादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो हम सहाफ़ियों के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला है, और इज्तिमा की आजादी यानी कि राइट टू असेंबल, एक जगह पर जलसा ना करने की जो एक आजादी सलब की जा रही है, वो इस सब, इन तमाम तर चीजों पर हमें रिजर्वेशंस हैं। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि इमरान खान की जो टीम है, बिलखुसूस जुल्फी बुखारी, ये जो बरतानवी एमपीज ने अपने वजीर खारजा को खत लिखा, इसका सारा क्रेडिट जुल्फी बुखारी को जाता है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जुल्फी बुखारी ने जिस तरह से इस सब के अंदर अपना किरदार अदा किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के अंदर जुल्फी बुखारी जो है, उन्होंने अदलिया के निजाम के तनाजुर में भी जो तब्दीलियां हुई हैं 26वीं तरमीम, उस पर भी खत लिखा। और इस सब के अंदर जो किम जॉनसन के भेजे गए खत पर मुख्तलिफ जमातों के 20 अराकीन पार्लियामेंट जो हैं उनके दस्तखत भी थे। यानी कि ये जिन किम जॉनसन जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं लंदन से, उन्होंने ये खत लिखा, और इस खत पर 20 मजीद हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, जो उनके ऐवान नुमाइंदगान आप कह लें, या लोअर हाउस है वहां का, जहां पे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके 20 लोगों के साइन थे, और ये अपने वजीर खारजा को इन्होंने खत लिखा। और अब इसका जवाब जो है वो आ चुका है वजारत खारजा से, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिससे एक चीज वाज़ेह हो गई कि बरतानवी हुक्काम जो हैं वो भी इन तमाम तर चीजों के ऊपर बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं, और ना सिर्फ गहरी नजर रखे हुए हैं बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम से राबते में भी हैं इमरान खान के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर ये मिलिट्री ट्रायल हो जाता है तो हमें बिलाशुबा कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हमें इस पर रिजर्वेशंस होंगे, और उन रिजर्वेशंस का फिर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स तो बन सकते हैं। एक तरफ वीपीएन लगाया हुआ है, पहले ट्विटर बंद किया, फिर वीपीएन, हमारे चैनल्स पे फायरवॉल है, अब इन्हें ट्विटर भी बेचारों को खोलना पड़ जाना है। वो तो अमेरिका में ट्रंप का एलाई है एलन मस्क, उसने फैमिली फोटो में उसे खड़ा कर दिया जिसका ट्विटर है, और यहां तक ट्रंप एलन मस्क का रिगार्ड कर रहा है कि इन्होंने कहा है कि अगर यूरोप ने भी पाबंदी लगाई ना ट्विटर पे, तो हम यूरोप की इमदाद भी बंद कर देंगे, नेटो की इमदाद बंद कर देंगे, नेटो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को तो अब डायरेक्ट उन्हें कोई तड़ी लगाने भी नहीं पड़ेगी, जब उन्होंने देख लिया कि एक बड़े चौधरी ने छोटे चौधरी को, अमेरिका ने यूरोप को तड़ी लगा दी, तो हम किस खेत की मूली हैं। तो इस सब के अंदर ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। और ये अभी तक की अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।